Hello students, I Sarita Pawar from Tagore Public School. Today we will do factual description about objects and places. Let's describe objects and places. First of all we will do introduction. Objects are our companion. Objects जो होती हैं, objects means things, वस्तुएं. Objects जो होती हैं वो हमारी साथी होती हैं. In a civilized society we need various kind of object in our everyday life. एक शिक्षित समाज में रहते हुए हमें अपने दैनिक जीवन के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है. मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं. हैविंग सर्टेन शेप्स एंड कलर, जिनकी शेप्स और कलर अलग अलग होते हैं. These objects have their certain locations and they serve us in various way. इन ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन अलग अलग होती है. मीन्स जैसे कि जो मटेरियल आपका किचन का है वो किचन की लोकेशन है, जो मटेरियल आपका बाथरूम का है वो उसकी लोकेशन बाथरूम है. एंड दे सर्व अस इन वेरियस वेज, और ये सभी हमारी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक फर्नीचर गुड्स, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि फर्नीचर का सामान, व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, औजार, खिलौने, कंटेनर्स, डब्बे, बैग्स इत्यादि, ये सभी आते हैं और ये सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. सिमिलरली वी विजिट वेरियस प्लेसेस इन आवर डे टू डे लाइफ. इसी तरह से ही हम अपनी दैनिक जीवन के अंदर अलग अलग स्थान पर जाते हैं. इवन एट होम, जैसे कि घर पर, आवर रूम्स लाइक द किचन, द बाथ, द स्टडी रूम एक्सेट्रा. जैसे हम घर पर रहते हुए कभी किचन में, कभी बाथरूम में, कभी स्टडी रूम में जाते हैं. हैव देयर ओवन रेलिवेंसेस and each one of these places is equipped with its different object and furniture. ये जो रूम है ये आपस में एक दूसरे के अनुकूल हैं और इन सभी कमरों के अंदर या इन सभी स्थानों पर अपना अलग सामान होता है और सभी का अलग अलग फर्नीचर होता है. In context of the exam, student will be supposed to write a description of a given object or a place. एग्जाम के अंदर बच्चों को या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्क्राइब करना दिया जा सकता है या प्लेस के ऊपर. However, certain verbal or visual hints will be provided to them that may help them generate ideas. उन्हें कुछ hints दिए होंगे, उन hints की हेल्प से उनके जो आइडियाज हैं वो जनरेट हो सकते हैं. The student have to write a short paragraph describing the things or the places. विद्यार्थियों को एक छोटा पैराग्राफ लिखना होता है जो कि थिंग्स या फिर वस्तुओं के ऊपर लिखना है. इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट योर आइडियाज आर अरेंज्ड लॉजिकली एंड आर फ्री फ्रॉम एरर. आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये दिमाग के अंदर रखना है कि आपके जो आइडियाज हैं वो आप उनको लॉजिक के अकॉर्डिंग अरेंज करें और आपकी उसमें मिस्टेक्स ना हो. मेंटेनिंग फ्लुएंसी थ्रू आउट द पैराग्राफ इज अ प्री रिक्विसाइट कंडीशन. और आपको फ्लुएंसी का भी उसमें ध्यान रखना है और आपके जो पैराग्राफ है वो पूर्व अपेक्षा की स्थिति के अंदर होना चाहिए. किसी ऑब्जेक्ट या प्लेस का आप जब डिस्क्राइब करते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तब उससे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है. ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस दोनों के अंदर हमें नेम लिखना है पहले. ऑब्जेक्ट्स के अंदर फिर हमें इसकी शेप बतानी है, किस शेप में है, इसका कलर बताना है, कंटेंट बताना है. यदि इसके पार्ट हैं तो आपने बताने हैं, यदि नहीं है तो इसको छोड़ देना है. इसकी लोकेशन बतानी है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, किचन. इट्स यूटिलिटी, आपको उसकी यूटिलिटी बतानी है कि उस चीज़ की क्या आवश्यकता है, आपने उसको घर के अंदर क्यों रखा है. योर रिमार्क अबाउट द ऑब्जेक्ट, और आपका उस ऑब्जेक्ट के लिए रिमार्क बताना है कि किस तरह आप उसको मतलब पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, जो भी है. प्लेसेस के अंदर आपको नेम लिखना है, फिर इसकी लोकेशन बतानी है. लोकेशन आप नियर बाय एरिया इस तरह से बता सकते हैं. साइज़ और एरिया बताना है आपने उस प्लेस का. फिर फॉर एग्जांपल आप अपने घर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको डोर्स, विंडो, अलमीरा इस सभी का बताना है. डायरेक्शन में आपने बताना है किस तरह की डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है. आपने फ्लोर वगैरह की, कलर, पेंट, इन सब की डिटेल्स देनी है उसमें. फर्नीचर बताना है किस तरह का है, पेंटिंग, कर्टेन्स, पर्दे वगैरह. ये भी बताना है कि उसमें हवा और ये लाइट वगैरह की कैसी सुविधा है और इसके साथ साथ रोशनदान है वायु संचार के लिए या नहीं. इसके साथ साथ आपने उसकी कैपेसिटी भी बतानी है कि उसकी कितनी क्षमता है, कितने पीपल वहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं. इस तरह से
जब हम इन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं, उनको एक बार देखते हैं। आपको सबसे पहले एक रफ लिस्ट बनानी है, जो भी आपने पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड करने हैं उन सभी पॉइंट की एक रफ लिस्ट बनानी है। देन ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, उसके बाद आपने अपने जो भी विचार है उनकी एक योजना बनानी है। देन अरेंज योर आइडियाज लॉजिकली, उसके बाद आपने अपने विचारों को तर्क के अनुसार अरेंज करना है। डू नॉट इंक्लूड एनी इरेलीवेंट मटेरियल, आपने कोई भी अनावश्यक मटेरियल उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, जो भी आवश्यक है सिर्फ उसी को ही आप इंक्लूड करें। आपने उसके अंदर फ्लुएंसी और सत्यता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि झूठ पर आधारित हो। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, आपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिवाइज योर फेयर ड्राफ्ट, उसके बाद आपने अपना जो लिस्ट बनाई है उसको फेयर बनानी है। एंड मेक करेक्शन इफ एनी, यदि उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्शन कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक सैम्पल डिस्क्रिप्शन। यूजिंग द गिवन वर्बल visual stimulus, write a short paragraph in about 80 to 100 words describing your bicycle। यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उन हिंट्स की हेल्प से आपने 80 टू 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है बाइसिकल के ऊपर। आपने ब्रांड नेम बताना है, मॉडल बताना है, कलर, हैंडल, सैडल, आपने उसकी गद्दी बतानी है किस तरह की उसकी सजा है, और फीचर्स आपने बताने हैं किस तरह की उसकी आकृति है, बैल, हॉर्न, स्टिकर, इन सभी की। देखिए एक नज़र डालते हैं हम इस पर माई बाइसिकल के पैराग्राफ पे। आई हैव अ लवली BSA रेसर बाइसिकल, यहाँ इन्होंने BSA एक ब्रांड का नेम दिया है और रेसर इन्होंने बताया है मॉडल, ठीक है। आई हैव अ लवली BSA रेसर बाइसिकल, मेरे पास एक लवली BSA रेसर बाइसिकल है। इट हैज़ अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड सिल्वर कलर ऑन इट्स बॉडी फ्रेम, बॉडी फ्रेम के ऊपर रेड और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन है। विद लेटेस्ट फीचर लाइक गियर एंड स्प्रिंग सस्पेंशन एक्सेट्रा, इट मेक्स द राइड क्वाइट ईजी, कंफर्टेबल एंड डिलाइटफुल। इसके जो फीचर्स हैं जैसे गियर या फिर जो इसमें स्प्रिंग सस्पेंशन है, वो ये सभी हमारी जो राइड है उसको एक सरल, आरामदायक और बहुत ही आनंददायक, सुहाना बना देते हैं। इट हैज़ अ सॉफ्ट कुशन सैडल विच कैन बी एडजस्ट इन हाइट, इसकी एक बहुत ही आरामदायक गद्दी है जिस पर उसको हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। फिटेड विद अ चार्मिंग ट्रिंग ट्रिंग बैल ऑन इट्स कर्व हैंडल, इसका जो कर्व हैंडल है उस पर एक बेल इन्होंने सेट की हुई है। 3D स्टिकर्स है इसमें, नंबर वाला लॉक है एंड अ स्टाइलिश कैरियर, और कैरियर जो है उसका बहुत स्टाइलिश है। माई बाइसिकल इज़ द एनवी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरी बाइसिकल से मेरे फ्रेंड ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। आई सिंपली लव इट द मोस्ट, और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। आपको जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस का, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। ठीक है, बाय बाय।